Hello everyone, myself Mohammad Sadiq Khan, MBBS final year student. एंड माई सेल्फ सूरज वर्मा। शादी भाई, एक सवाल था आपसे कि नीट का पेपर आ रहा है, 1 महीने बचे हुए हैं। बच्चे इस समय घबराए हुए होते हैं कि 1 महीने में क्या क्या कर लें, इस कोचिंग का भी कर लें, उस कोचिंग का भी कर लें, ये टेस्ट सीरीज कर लें, वो कर लें, ये भी मॉड्यूल सॉल्व कर लें, वो भी कर लें, नोट्स भी पढ़ लें। इस चक्कर में बेचारों का हो नहीं पाता है, और इस घबराहट के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं कि जब ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लगते हैं तो अपना पेपर ख़राब कर लेते हैं, और इसी चक्कर में बच्चों का हो नहीं पाता। तो शादी भाई, आप बताइए कि 1 महीने में बच्चे करें क्या? देखो सूरज भाई, 1 महीने बचे हैं नीट का एग्जाम, और नीट के एग्जाम 1 महीने बचे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ नया ट्राई नहीं करना है। जो आप अभी तक करते आए हैं वही करना है। जैसे आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी प्रेफर है, आपके लिए एनसीईआरटी मदर है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको सर के नोट्स, जैसे के पांडे सर, विजय शुक्ला सर, पर्सनली मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले काकादेव पढ़ाते हैं, अब उन्होंने नई कोचिंग खोली है, एक नीट कोचिंग का नाम है नीट गुरु। हाँ, नीट गुरु नाम से कोचिंग खोली है। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया केमिस्ट्री, उन्हीं की वजह से मेरे 165 मार्क्स थे नीट में। काफी अच्छा पढ़ाते थे। शादी भाई, मेरे खुद ही केमिस्ट्री में 152 नंबर थे शायद। हाँ, तो वो काफी अच्छा पढ़ाते थे, मतलब के पांडे सर और विजय शुक्ला सर। वो तो उन्हीं के नोट्स आपको प्रेफर करना है, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन उनके नोट से बाहर नहीं आएगा। ऐसे फिजिक्स में भी आपको सिर्फ नोट्स ही करना है। नोट्स ही करना है, प्लस क्या नाम है, जो आपके फॉर्मूला वगैरह उसको देखते रहना, और क्वेश्चन जितना हो पाए उसको लगाओ। बाकी नोट्स तो पढ़ना ही है आपको, जो सर वगैरह पढ़ाए हैं। भाई, लास्ट टाइम में आपको टेस्ट नहीं छोड़ना है। बच्चों को देखो क्या करना है कि टेस्ट नहीं छोड़ना है उनको। टेस्ट उनके लिए मैंडेटरी है। टेस्ट में नंबर कम आए ज्यादा आए, हमारे भी आते थे, हमारे कभी कभी 450 नंबर, 500 नंबर ऐसे रह जाते थे, लेकिन हमने नीट में अच्छा किया ना, तो इसे घबराना नहीं है। क्या करना है, आपको टेस्ट देते रहना है। टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। आप क्या कहते हैं? शादी भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद ही था। मैंने 1.5 महीने अच्छे से अपना पूरा 100% दिया था, और मैं क्या करता था कि जितना भी अपना नोट्स वगैरह पढ़ाया था, सर का जो पढ़ाए थे उसको रिवाइज करता था, और बाकी जब टेस्ट जब मैं देने जाता था तो एक बार रिवीजन करके जाता था। उसके बाद जो गलतियाँ होती थी टेस्ट में उसको काट के, जैसे जो पेपर गलत, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको काट के एक नोट्स में ऐसे चिपका लेता था। फिर जब दूसरा पेपर होने जाता था टेस्ट का, तो फिर एक बार उसको भी रिवाइज करता था, जो क्वेश्चन मैंने गलत किया है, प्लस जो मैंने अपना नोट्स बनाया उसको भी रिवीजन करके तब जाता था। फिर थोड़ा सा नंबर ऐसे इम्प्रूव होते गए। जी, ये एनालाइज का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आप टेस्ट देकर आओ, आपकी कोई गलती हो गई तो उसको आप, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दो, उसको एनालाइज करना है आपको। यही सूरज भाई बताना चाह रहे हैं। बाकी शादी भाई, बता दो कि जो के पांडे सर है और विजय शुक्ला सर है, वो बेसिक से एकदम पढ़ाते हो। केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं बल्कि समझा देते। अरे हम तो देखें यार क्लास में कैसे पढ़ाते थे वो। यार कि मतलब अच्छा इंटरेक्शन बच्चों से करते थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे हवा में लेकर चले जाते थे, बेसिक से उठाते थे। हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से कितना घबराते थे यार, देखे थे। केमिस्ट्री आता हुआ कुछ नहीं था, लेकिन के पांडे सर, विजय शुक्ला सर इतना अच्छा पढ़ाए हैं। अभी उन्होंने यार अभी नई कोचिंग काकादेव से हटके कोचिंग खोली है, तो अब ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं अपना, मतलब कुछ भी अप्लाई करना हो, नया कुछ ट्राई करना हो तो अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों को कैसे सिखाना है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा बच्चों को कि मतलब आने वाले बच्चों को, ये तो फ्यूचर डॉक्टर हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर डॉक्टर हैं। अब आने वाले बच्चों को यही कहेंगे कि नीट गुरु ज्वाइन करो। जी। शादी भाई, एक क्वेश्चन और था आपसे कि जैसे जब मेन पेपर हम लोग दे रहे हो नीट का जी, तो पेपर को अप्रोच कैसे करना है? कि कई लोग करते हैं कि सबसे पहले बायो लेके सॉल्व करने लगते हैं, कई लोग फिजिक्स लेके, कई लोग केमिस्ट्री लेके। तो इसी चक्कर में जब फिजिक्स मान लो लेंदी पेपर आपका आ गया, तो उस चक्कर में दिमाग खराबी हो जाता है, प्लस पीछे का जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है वो भी छूट जाता है। तो आप बताएं कैसे अप्रोच करें पेपर को? देखो आपको क्या करना है, आप इतने टेस्ट देते आए हैं, आप पहले बायोलॉजी किए होंगे, फिर केमिस्ट्री किए होंगे, फिर फिजिक्स किए होंगे, तो ऐसे ही इसी पैटर्न से चलना है आपको। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स आप जैसे भी करते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप फिजिक्स करते आए और फिजिक्स बहुत लेंदी आया है, नहीं हम फिजिक्स ही करेंगे, तो उससे क्या होगा, पेपर छूट जाएगा आपका। फिजिक्स थोड़ा लेंदी आया है तो बायोलॉजी प्रेफर कर लो कि हाँ बायोलॉजी तो आपको मतलब मेन सब्जेक्ट है, मदर सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी तो आ ही जाएगी, तो बायोलॉजी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप केमिस्ट्री कर लीजिए, लास्ट फिजिक्स के लिए टाइम ज्यादा बचा लीजिए, फिजिक्स कर लीजिए आप। हाँ, एक ये भी है शादी भाई, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको करने के चक्कर में कि अभी आ जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसा है कि आप उसको बाद में भी कर सकते हो, उसको छोड़ दीजिए। नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसको करिए। हाँ, ये आप बेहतर तरीका
तरीका है। यही सही कह रहे हैं आप कि मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें जूझ ही नहीं है, वहाँ पढ़े हैं लग ही नहीं रहा है, हम करते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। जो नहीं आ रहा है उसे स्किप करिए, आगे उसके बाद में हो जाएगा। तो इसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर सर्कल बना लीजिए, अब उसको इनसर्कल कर लीजिए कि हम इसको बाद में करेंगे, और आगे क्वेश्चन करते जाइए। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप टाइम सारा दिए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, आगे वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे। जी। तो बस यही आपको बताना था हमें, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना, आपसे हो जाएगा यार, आप कर लेंगे। क्या है सूरज भाई? जी सदी भाई, पढ़ते रहिए आप। बाकी जो सर वगैरह पढ़ा रहे हैं उसको एक रिवीजन क्लास वगैरह भी में भी चलाएं, तो उसको अटेंड करिए 1-2 घंटे का। उससे क्या होता है, आप एल्गोरिदम आपका बना रहता है पढ़ने का, प्लस और जो टेस्ट वगैरह कोचिंग वाले दिलवा रहे हैं उसको दीजिए, तो इससे आपका एक फ्लो बना रहता है। बिल्कुल। तो यही बात है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।